और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखे भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। गांव का नाम था महुआडिया, जहां हर साल 1-2 शादी होती थी, पर हर शादी के बाद कुछ न कुछ ऐसा होता कि गांव में मातम छा जाता। कोई दूल्हा मरता तो कहीं दुल्हन पागल हो जाती, कोई कहता इस गांव पर श्राप है, तो कोई बोलता यहाँ के कुएं में बसी है कोई आत्मा। लेकिन सच कोई नहीं जानता था। गांव के बूढ़े बाबा लक्ष्मी प्रसाद हमेशा कहते थे, इस गांव में जब तक वो लाल पाग वाले का राज नहीं खुलेगा तब तक 7 फेरे कभी पूरे नहीं होंगे। पर गांव वाले हंस देते थे, अरे बाबा बूढ़ा हो गया है, बकवास करता है। पर कोई नहीं जानता था कि बाबा की आंखों ने बरसों पहले वो नजारा देखा था जिसे सोचकर ही अब भी उनकी कमर कांप जाती थी। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन नाम के एक सीधे साधे लड़के से, जो शहर में पढ़ लिख कर अब अपने गांव लौटा था। उसके माँ बाप ने उसकी शादी गांव की ही सुशील लड़की रंभा से तय कर दी थी। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा कि गांव में अब तक उसकी उम्र के किसी दोस्त की शादी नहीं हुई। सब या तो कहीं बाहर बस गए थे या गांव छोड़ चुके थे। पर उसे क्या मालूम था कि उसका शादी करना ही एक जाल में फंसने जैसा था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। डीजे, लाइट, घोड़ी सब शहर से मंगवाया गया। गांव के लोग भी इस शादी को लेकर उतावले थे, क्योंकि बहुत वक्त बाद गांव में कोई बारात आ रही थी। पर तभी शादी से 3 दिन पहले एक रात अर्जुन को सपना आता है। सपने में एक औरत लाल जोड़े में सामने खड़ी होती है। उसका चेहरा नहीं दिखता, पर वो कहती है, 7 फेरे नहीं लेने अर्जुन, नहीं तो 7 जन्मों तक भटकता रहेगा। अर्जुन डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है। जब आंख खुलती है तो उसकी हथेली पर मेहंदी लगी होती है, जबकि उसने अब तक मेहंदी नहीं लगाई थी। वो हैरान रह जाता है। अगले दिन वो ये बात अपनी माँ से कहता है, पर माँ हंस देती है, अरे शादी का खुमार है बेटा, ऐसा सपना सबको आता है। लेकिन जब अर्जुन अपने तकिए के नीचे से एक लाल पाग पड़ी हुई देखता है, तब उसका माथा ठनकता है। वो उसी दिन बाबा लक्ष्मी प्रसाद के पास जाता है। बाबा चुपचाप उसे देखता है और धीरे से पूछता है, क्या उस औरत ने कहा कि 7 फेरे मत लेना? अर्जुन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। बाबा कांपती आवाज में कहता है, पागल मत समझना बेटा, पर सच्चाई यह है कि इस गांव के मंदिर में एक शादी अधूरी रह गई थी। दुल्हन को जिंदा जला दिया गया था। अर्जुन को यकीन नहीं होता। बाबा बताता है कि बहुत साल पहले गांव के ठाकुर के बेटे की शादी हुई थी एक गरीब ब्राह्मण लड़की से। गांव वालों को यह मंजूर नहीं था। शादी की रात ही गांव के कुछ लोगों ने दुल्हन को जिंदा मंदिर के पीछे वाले कुएं में जलाकर फेंक दिया था। तब से हर शादी के बाद कोई ना कोई उसी दुल्हन की भेंट चढ़ता है। अर्जुन डरता है, पर घर वालों के डर से शादी रोक नहीं सकता। शादी की रात आती है, बारात निकलती है। अर्जुन मन ही मन सोच रहा है कि जब सब कुछ हो रहा है अच्छे से, तो डर किस बात का है। बारात लड़की के दरवाजे पहुंचती है, जयमाल होती है, हंसी ठिठोली होती है। लेकिन जैसे ही पंडित 7 फेरों की तैयारी करता है, तभी बिजली चली जाती है और शहनाई की आवाज के बीच एक औरत की चीख सुनाई देती है, मैं अधूरी थी, अब तू भी अधूरा रहेगा। सारे लोग अचंभे में आ जाते हैं। पंडित डर के मारे भाग जाता है। अर्जुन का माथा चकराने लगता है। तभी लड़की यानी रंभा की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और वो जोर से बोलती है, 7वां फेरा अधूरा रहेगा अर्जुन। सबको लगता है लड़की पर भूत चढ़ गया है। लेकिन तभी वहां मौजूद एक बुजुर्ग औरत बोलती है, ये रंभा नहीं, वही आत्मा है जो अधूरी रह गई थी। इसकी मुक्ति का वक्त आ गया है। अर्जुन बेहोश हो जाता है और जब होश आता है तो देखता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। गांव का मंदिर जल चुका है, पंडित की जलकर मौत हो चुकी है और रंभा गायब है। बस उसकी चूड़ियां मंदिर की सीढ़ियों पर टूटी पड़ी हैं।
अर्जुन पागलों की तरह मंदिर के चारों ओर चक्कर काटता है और फिर उसे कुएं के पास लाल पाग पड़ा हुआ मिलता है, वही लाल पाग जो सपना में आई औरत पहने थी। अब अर्जुन गांव छोड़ देता है और शहर में जाकर एक आश्रम में सेवा करता है, पर रात को जब वो सोता है तो एक ही सवाल उसके जहन में घूमता है, क्या वो दुल्हन अब मुक्त हुई या अगली शादी के इंतजार में है? समाप्त नहीं, क्योंकि अगली शादी मोहाड़ी में फिर से होने वाली है। विवाह की रात जब 7 फेरे अधूरे रह गए, भागदू चारों तरफ अंधेरा छा गया था। गांव की वो पुरानी हवेली जिसमें अर्जुन का विवाह हो रहा था अब शांत थी, लेकिन उसकी दीवारों के पीछे किसी का साया था जो बार बार छत पर टहल रहा था। नीचे शादी की रस्में जारी थी, पर कोई नहीं जानता था कि ऊपर से कोई सब देख रहा था। वो पुराना बाबा जो सुबह मंदिर के पास मिला था, शाम होते होते फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके कपड़े खून से सने थे। अर्जुन, तुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए, बाबा ने धीमे स्वर में कहा। क्यों बाबा, आप फिर वही बात कह रहे हो? सब ठीक चल रहा है, लड़की भी बहुत भोली है, सुंदर है, क्या दिक्कत है? बाबा ने कांपती आवाज में कहा, यह लड़की भोली है पर इसकी किस्मत में एक अभिशाप जुड़ा है। ये 7 फेरे को पूरा नहीं कर सका, जो भी किया वो या तो मर गया या पागल हो गया। अर्जुन हंस पड़ा। बाबा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आज के जमाने में ये सब नहीं चलता। लेकिन बाबा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। रात के 12 बज गए थे, 7 फेरे शुरू हुए। 1, 2, 3, सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही चौथा फेरा शुरू हुआ, अचानक पास की दीपक अपने आप बुझ गई और पूरे मंडप में ठंडी हवा फैलने लगी। पंडित चुप हो गया। लड़का लड़की दोनों एक पल के लिए रुक गए। अचानक कन्या के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें ऊपर की ओर पलट गई और वो धीमे स्वर में कुछ बुदबुदाने लगी, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी, वो किसी बूढ़ी औरत की थी। मेरा अधूरा विवाह पूरा करोगे? मेरी आत्मा आज भी भटक रही है। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लड़की के पिता बेहोश हो गए, मां चिल्लाने लगी और अर्जुन आगे बढ़ा। ये क्या हो रहा है? बाबा दौड़ते हुए आया और बोला, मैंने कहा था अर्जुन, ये लड़की नहीं, ये उस आत्मा का माध्यम है जो हर 40 साल में एक बार इसी हवेली में विवाह के समय प्रवेश करती है। लेकिन ऐसा क्यों? कौन है वो आत्मा? अर्जुन ने पूछा। बाबा बोला, आज से 40 साल पहले इसी गांव में एक लड़की थी, रूपा, जिसकी शादी इसी मंडप में हुई थी, लेकिन 7वें फेरे से पहले ही उसके दूल्हे ने उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। रूपा ने उसी दिन खुद को फंदे से लटका लिया। तब से हर 40 साल में जब भी इसी खानदान में शादी होती है, उसकी आत्मा वापस आती है अपना 7वां फेरा पूरा करने के लिए। अर्जुन कांप उठा। तो क्या ये मेरी दुल्हन? नहीं बेटा, अब ये लड़की नहीं रही, अब इसमें रूपा की आत्मा आ चुकी है, अब तू ही उसका दूल्हा है। और तभी लड़की की आंखें लाल हो गई, बाल बिखर गए और वो अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन, चलो, 7वां फेरा अधूरा है, चलो पूरा करें। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जमीन में जैसे जम गए। बाबा ने तुरंत पवित्र जल फेंका और एक मंत्र पढ़ा, पर आत्मा ज्यादा शक्तिशाली थी, वो अब पूरे मंडप को अपने वश में कर चुकी थी। 7वां फेरा अधूरा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तभी अर्जुन ने साहस किया।